किसी के पिताजी, अपनी अलग अलग प्रकार की कठिनाइयों के बावजूद भी अच्छे स्कूल में पढ़ाना हर एक परिवार का सपना होता है। ऐसे में सरकारी विद्यालय इतने अच्छे हो जाए कि अब तो प्राइवेट के विद्यार्थी भी हमारे विद्यालय में आने के लिए लालायित, हमको रोकना पड़ रहा है कि भाई जरा हमारे जो प्रारंभ से बच्चे पढ़ रहे वो कहाँ जाएंगे। तो उनके लिए भी ताली बजा दे सभी बच्चों के लिए, जितना अपना ये आनंद मिला है। मैं अपनी ओर से एक बार फिर आप सबका स्वागत करता हूं। दो चार बातें मेरे मन में आती है कि ये बात सही है। मैं अगर आप सबसे पूछता हूं कि हम सब पढ़ने के लिए स्कूल में आए हैं, अब अपने स्कूल में पढ़ने के बाद इतनी अच्छी व्यवस्था सरकार ने आपके साथ खड़ी की है, तो जैसे हमारे जीवन का पढ़ने लिखने के साथ जो उद्देश्य है, इसमें हमारे मन में आता होगा हम डॉक्टर बने, वकील बने, इंजीनियर बने, सीए बने, ऐसे ही है ना। आगे बढ़ने के लिए यही सब चाहिए। लेकिन अब इसमें से सेना में कौन कौन जाएगा? तो कितने हाथ उठे? 4, रख दो नीचे, कोई बात नहीं। किसान परिवार से कौन कौन आता है? खेती बाड़ी जिनके परिवार में होती है, आधे हाथ हो गए ना, इतने नीचे रखो। अब हम पढ़ लिख के खेती करेंगे, ऐसे हाथ खड़े करो। एक हाथ। तो ये एक चुनौती हमारे सामने है। हम आए खेती करते हुए परिवार से, लेकिन सब अगर खेती छोड़ेंगे तो काम चलेगा क्या? चुनाव कौन लड़ना चाहता है? तो ये आधे से भी कितना हाथ हो गए? अब आप बताइए, लोकतंत्र जिंदा कैसे रहेगा? हम अच्छे पढ़ लिख करके नागरिक बनना चाहते हैं, तो हमारे बीच में से डॉक्टर, वकील, इंजीनियर वो सब है, लेकिन हमको हमारे देश के लिए भी, प्रदेश के लिए भी जीना है। तो आज़ादी के पहले वो सारे लोग, शहीद भगत सिंह से लेकर सारे लोगों ने अपने अपने प्राणों की आहुतियां दी, लेकिन अब अच्छी खेती भी उन्नत खेती करेंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी ने बहुत सारी अच्छी योजना बनी, हमारे राज्य में भी अच्छी योजना है। पशुपालन भी करेंगे, दूध उत्पादन करेंगे तो बहुत अच्छा, नई टेक्नोलॉजी से उन्नत नस्ल के साथ जो भी काम करेंगे वो हमारे लिए आदर्श होगा। ऐसे कॉन्फिडेंस बढ़ाएं तो पढ़ाई का मतलब है, नहीं तो पढ़ाई क्या होगी, थोड़ी अधूरी हो जाएगी, है ना। तो हमको जो काम मिले उस काम को करने के साथ अपने जीवन में हम अगर ये सोच के चलेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब आपको मन में कोई प्रश्न आ रहा तो बताओ। ये जैसे आपने लिखा है किताब से कल तक, क्या है इसका अर्थ? कौन बताएगा? कोई भी बोल सकता है। जैसे हम लाइब्रेरी में बैठते हैं ना, जाते लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए, तो आप बताएं ये क्या लिखा है? माइक दे दो। नमस्ते सर, मेरा नाम एकता राजौरिया है और हमारा जो विषय है किताब से कल तक, उसका तात्पर्य है कि आज हम जो भी चीज़ पढ़ रहे हैं उसका हमारे जीवन में क्या महत्व है। जैसे कि अगर मैं 10th का सिलेबस पढ़ रही हूँ और 11th और 12th की अगर मैं जेईई की तैयारी कर रही हूँ तो उसी से मैं आगे पढ़ूंगी और उसी से आगे अपने फ्यूचर में अच्छे करियर ऑप्शंस आएंगे। तो आज मैं जो पढ़ रही हूँ वही मेरे भविष्य को साकार बनाने के लिए बहुत आवश्यक है। बहुत अच्छा, राजौरिया बन गए। सिलेबस की पढ़ाई अपने लिए, पाठ्यक्रम के लिए जरूरी, ठीक है ना। और इसके अलावा कोई प्रश्न है इसी से जुड़ा हुआ? और कोई बोले? इनको, बेटी को माइक दो। महोदय जी, नमस्कार महोदय जी, मेरा नाम प्रिंसी विश्वकर्मा है और